कहते हैं सारे तीर्थ 100 बार, कैलाश यात्रा एक बार। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि आज भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है। वह आज भी इस पर्वत के स्वामी हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता केवल ग्रंथों के पात्र नहीं थे, बल्कि ऐसी शक्ति थे जो अलग अलग जगह पे मौजूद थे। इस सृष्टि के रचयिता थे और कुछ शक्तियां तो आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं, बस हमको नजर नहीं आता। आज भी इस धरती पर एक ऐसी जगह है जो अपने रहस्य की वजह से विज्ञान को चुनौती देती है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे रहस्यमय कैलाश पर्वत की, जहां पर खुद भोलेनाथ के होने का एहसास आज भी होता रहता है। दुनिया की सभी अलौकिक शक्तियों के जन्म स्थल यह पवित्र स्थान है। हिमालय की गोद में बसा ये पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, पर इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके आकार में है। यह पर्वत शिवलिंग के आकार का है। यह खुद में एक पूर्ण मंदिर है। दुनिया भले ही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। और जब भी किसी ने इस पर चढ़ने का साहस किया है तो हर कोई नाकाम रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या रहस्य है? आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे का रहस्य। आज तक 7000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर है। तो ये सवाल तो बनता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या रहस्य है जिस वजह से कोई इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाता है। चलिए जानते हैं कुछ कारण। पहला कारण, समय तेजी से बीतता है। सुनने में ये अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ जाने वाले कई यात्री इस बात का अनुभव कर चुके हैं कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। यहाँ पहुंचकर यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बालों और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है। इसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में विफल रहे हैं। इसी कारणवश इस पर्वत पर रहना असंभव सा है। दूसरा कारण, ओम और डमरू की आवाज। आसपास के स्थानीय लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास में भोलेनाथ के डमरू बजने की आवाज आती रहती है। और कुछ लोग यह भी बताते हैं कि कैलाश पर्वत से ओम की आवाज आती है और यह आवाज पूरी घाटी में जोरों से गूंजती है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ मौजूद पहाड़ों पर जब बर्फ जमती है और जब बर्फ से हवा टकराती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि निकलने वाली गूंज ओम के रूप में सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि जब मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी। इसे ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी लगती है। तीसरा कारण, कैलाश पर्वत को माना गया है स्वर्ग का द्वार। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर बहुत सी अलौकिक शक्तियों का वास है और कहा जाता है कि यहाँ पर एक साथ कई भगवान विराजमान हैं और यहाँ पर सिर्फ पुण्य आत्माएं रहती हैं। इसी कारणवश कैलाश पर्वत को कुछ लोग स्वर्ग का द्वार भी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पवित्र पर्वत पर आज भी भगवान शिव तप करते हैं, इसलिए कोई भी इस डर के चलते चढ़ाई नहीं करता। चौथा कारण, पर्वत का आकार। लगभग वर्ष 1999 के आसपास रूस के कुछ वैज्ञानिकों की टीम कैलाश पर्वत के नीचे रही और उस टीम ने इस पर्वत के आकार के बारे में शोध किया। वहीं शोध के बाद जो तथ्य निकल कर आए, उनके मुताबिक इस पर्वत के आकार की वजह यहाँ पर चढ़ना आसान नहीं है। दरअसल कैलाश पर्वत का आकार त्रिकोण नहीं बल्कि 4 मुख वाला है और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है।
जिसकी वजह से इस पर्वत पर चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना जैसा है। इस पर्वत के आकार और इस पर जो बर्फ जमी हुई है वह ओम के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती है। इस पर्वत पर जो भी चढ़ने के लिए निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस आ लौटा है। पांचवा कारण, दिशा भ्रम। कहा जाता है कि आज तक जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की उसका दिशा सूचक यानी कि कंपास ही खराब हो जाता है। यहाँ पर कंपास भी काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है और यहाँ दशों दिशाएं आकर मिलती हैं। एक पर्वतारोही ने अपनी एक किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना बिल्कुल भी संभव नहीं था क्योंकि इस पर्वत पर किसी अनजान वजह से हमेशा दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता है। वहां पर कंपास भी धोखा देने लगता है। रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है पर्वत। रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कैलाश की पहाड़ी कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह पिरामिड है जो सुपरनेचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिड से मिलकर बना है। कुछ लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कहते हैं कि इस पर्वत के 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में भी यह लिखा गया है कि इसका हर मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल, लेपिस, लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना है। चलते चलते हम आपको बता दें कि हिंदू के अलावा बौद्ध और जैन धर्म भी इस कैलाश मानसरोवर पर्वत को पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि 92 साल पहले यानी साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु थे मिलारेपा जो कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने पर सफल रहे हैं। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमको कमेंट कर जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।